हेलो डियर्स, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल स्कोर आइडिया पे। हमने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है ताकि हम जीएस के इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपको जो है प्रोवाइड कर सकें ऑनलाइन। ये जो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जीएस में, मेनली पहले हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री के टॉपिक्स से ये सारे ऑनलाइन एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको फुल्ली क्लियर हो जाएंगे और सब के सब बनेंगे। वन लाइनर एग्जाम्स में जैसे कि आरआरबी हुआ, एसएससी हुआ, स्टेट एसएससी हुआ और भी वेरियस एग्जाम्स जो होते रहते हैं, वो सब के सब आपके पूरे सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग जो है हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है वो पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आप देखिए, आज से जो हम लोग हिस्ट्री का जो इंट्रो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो हिस्ट्री है वो उसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो हिस्ट्री जो है वो लिया गया है वर्ड हिस्टोरिया से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। हिस्ट्री जो है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है और जो वर्ड हिस्टोरिया है उसका मतलब है नॉलेज जो कि ऑब्टेन किया गया हो, किससे? तो इन्वेस्टिगेशन से। ऐसा नॉलेज जो इन्वेस्टिगेशन से ऑब्टेन किया गया है उसी को हम लोग हिस्टोरिया पढ़ते हैं। किसमें? तो ग्रीक वर्ड में। तो हिस्ट्री ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब है ऐसी जानकारी जिसको प्राप्त की गई हो इन्वेस्टिगेशन से। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको क्या करना होगा? इंक्वायरी। और इंक्वायरी से ही आप क्या हासिल कर सकते हो? तो इंक्वायरी से आप हासिल कर सकते हो साक्ष्य, और साक्ष्यों के लिए इंक्वायरी जरूरी हो। अब देखिए, इंक्वायरी का दो स्पेलिंग है, एक आई से शुरू होता है और एक ई से शुरू होता है। वैसे तो जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जो वर्ड यूज होगा वो आई से शुरू होता है और ये इंक्वायरी जो शुरू होती है ई से, इसका मतलब होता है पूछा जाना या जानकारी के लिए कोई चीज पूछी जाना। तो ये मेनली जैसे हम लोग रेलवे में जो टाइम टेबल देखते हैं उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो ई से शुरू होता है इंक्वायरी का, और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इंक्वायरी शुरू होती है वो आई से शुरू होती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है इंक्वायरी से क्या हासिल करेंगे? तो सोर्सेस, मतलब कि साक्ष्य हासिल करेंगे। तो दो तरह के साक्ष्य मौजूद होते हैं। एक को हम लोग कैटेगराइज करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में और एक को कैटेगराइज करते हैं साहित्यिक साक्ष्य में। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और साहित्यिक साक्ष्य मतलब लिटरेरी सोर्सेस। अब देखिए, हम लोग जो आर्किटेक्चरल रिमेन्स मतलब जो पुरानी इमारतें हैं, स्मारक हैं, उनके जो साक्ष्य हैं या उनके जो साक्ष्य मौजूद हैं वो हम लोग किसमें देखते हैं? आर्किटेक्चरल रिमेन्स में। मतलब पुरातात्विक जो धरोहरें हैं, वो बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं जिनके अंश अभी भी मौजूद हैं, उसको हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चरल रिमेन्स में। दूसरा क्या है? आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन, मतलब जो पुरातात्विक खोज होगा और उत्खनन से जो चीजें मिलेंगी उसको भी हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। अब बात आती है साहित्यिक साक्ष्य की, लिटरेरी सोर्सेस की। लिटरेरी सोर्सेस को हम लोग तीन चीजों से देख रहे हैं, एक है इंस्क्रिप्शन, एक है स्क्रिप्ट और एक है न्यूमिस्मेटिक। देखिए, इंस्क्रिप्शन जो है वो ऐसा लिटरेचर है, ऐसा साहित्य है जो कि हार्ड सरफेस पे लिखा गया हो, जैसे अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन। अशोक ने जो पिलर पे स्तंभ लेख लिखवाए हैं वो हो गया क्या? कौन से सरफेस पे? हार्ड सरफेस पे। अच्छा, दूसरा हो गया स्क्रिप्ट। तो ऐसा लेख जो सॉफ्ट सरफेस पे लिखा गया हो वो आएगा आपको किस पे?
तो स्क्रिप्ट में, जस्ट लाइक मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा गया। अब जनरली हाथ से जो लिखा जाती है चीजें, वो किस पे लिखी जाएंगी? सॉफ्ट सरफेस पे। और पुरानी जो चीजें लिखी गई हैं वो किस पे लिखी गई हैं? जैसे कि पाम लीफ हुआ, या फिर भोजपत्र हुआ, बार्क वृक्ष हुआ। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ों की छालों पे या पत्तों पे जो चीजें लिखी गई हैं, या फिर कागज पे जो चीजें लिखी गई हैं, वो हो गया आपको क्या? स्क्रिप्ट में आएगा। और वैसे ही कुछ लेख या कुछ जो है साहित्यिक स्रोत हमको कहां से मिलते हैं? तो हमको सिक्कों के ऊपर मिलते हैं कि कौन से राजा ने कब सिक्के जारी किए थे। ये भी एक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का मेन साक्ष्य हो सकता है। तो जो भी क्वाइन सरफेस पे, जो भी क्वाइंस पे लिखा जाएगा वो आएगा क्या? तो न्यूमिस्मेटिक के अंदर। वैसे भी स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मेटिक। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हिस्ट्री है वो वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, और वर्ड हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इंक्वायरी के दो सोर्सेस हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। अब इसी के आधार पे हिस्ट्री को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, करते हैं सोर्सेस के आधार पे। जैसे अभी हम लोगों ने जो सोर्सेस देखे थे कि हमारे पास हिस्ट्री को समझने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए दो तरह के सोर्सेस थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। अब इन दोनों साक्ष्यों को के माध्यम से हम लोग जो है हिस्ट्री को फर्दर तीन भाग में डिवाइड करते हैं। अब जो हिस्ट्री को तीन भाग में जो डिवीजन है, उसमें एक हो गया आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक हो गया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक हो गया हिस्टोरिक पीरियड। अब देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड उसको हम लोग बोलेंगे जिसमें ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है वो मौजूद होंगे, लेकिन लिटरेरी सोर्सेस हैं वो मौजूद नहीं होंगे। उस तरह की पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब ऐसा समय या ऐसा काल जिसमें केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हों, और उस टाइम पीरियड में कोई भी साहित्यिक स्रोत ना हो, लिटरेरी सोर्सेस ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे वो पीरियड क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। जैसे कि केव पेंटिंग, जैसे भीमबेटका में केव पेंटिंग है, वो किसने बनाया है, किसने लिखा है, ये बात नहीं पता चलता है। फिर भी जो उसके साक्ष्य मौजूद हैं, उन शैल चित्रों के जो है साक्ष्य मौजूद हैं, जो कि मानव निर्मित ही हो सकते हैं, इसीलिए वो किस में आएगा? तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आएगा। ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में दोनों साक्ष्य मौजूद हैं। एक आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मौजूद है और लिटरेरी सोर्सेस भी मौजूद है। लेकिन यहां पे लिटरेरी सोर्सेस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को डिफाइन नहीं कर पा रहा, या यूं कहें तो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। मतलब मौजूद जरूर है, लेकिन उसको वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, या यूं कहें तो लिटरेरी सोर्सेस को अभी तक डिकोड ही नहीं किया जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, किसके थ्रू? तो एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन के थ्रू। बट उसके लिटरेरी सोर्सेस जो उसमें लिखे गए हैं उनको आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। तो यहां पे है दोनों, लेकिन लिटरेरी सोर्सेस को डिकोड नहीं किया जा रहा है। मतलब इस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक के पीरियड में अर्ध ऐतिहासिक, पूरी तरह से ऐतिहासिक नहीं है। अब ऐतिहासिक मतलब क्या? हिस्टोरिक पीरियड, इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी होंगे
और लिटरेरी सोर्सेस भी होंगे, और ये दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे होंगे, प्रूफ कर रहे होंगे। मतलब ऐसा रिटन रिकॉर्ड होगा जिसमें वो उसके आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को या जो उसके सोर्सेस हैं उसको वो वेरीफाई कर रहा होगा। अब देखिए, हम लोगों ने जो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड, इसमें भी फर्दर डिवीजन है, लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड है पहले उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें ह्यूमन सिविलाइज नहीं था। ह्यूमन की बिगिनिंग से, जो स्टार्टिंग से जो हुआ, जब भी ह्यूमन बिगिनिंग स्टार्ट हुआ होगा तब से लेकर के 2500 बीसी तक का टाइम पीरियड है। किसका? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। मेनली इसमें कौन सा होगा? मेनली कौन सा होगा? तो स्टोन एज। जो स्टोन एज का पीरियड है वो मेनली किस पीरियड में आता है? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में आता है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट एरा, उसको हम लोग अभी समझेंगे, से लेकर के 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, लिटरेरी भी हैं, लेकिन लिटरेरी सोर्सेस को डिकोड नहीं किया जा सका है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा कौन सा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर आगे हम लोग बोल रहे हैं कि हिस्टोरिक पीरियड, तो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो 600 बीसी से लेकर के, इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो 1950 एडी तक का होगा। अब देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हिस्ट्री को सोर्सेस के आधार पे 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा सोर्स है लिटरेरी, मतलब पुरातात्विक सच, और दूसरा है साहित्यिक सच। 2 साक्ष्यों से हम लोग जो है मिला करके हिस्ट्री को 3 भागों में बांट रहे हैं। तो ये हो गया हिस्ट्री का साक्ष्यों के आधार पे डिवीजन। अब देखिए, अब हम लोग जो है यहां पे ये भी देखते हैं कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कौन है? इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हु इज ए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। अब देखिए, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग हिस्ट्री का ये जो डिवीजन है उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि ये क्या है, बीसीई है, और यहां हमने क्या लिखा है? एडीए। तो अब हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। हम लोगों ने देखा था अभी कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, सोर्सेस के आधार पे, स्रोतों के आधार पे। अब स्रोतों के आधार पे जो हम लोग बांटे हैं उसमें ये क्या है? तो ये टाइम पीरियड है, ये प्रोटो हिस्टोरिक का एक टाइम पीरियड है और एक हिस्टोरिक पीरियड का एक टाइम पीरियड है। अब जो भी टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग डिफाइन किससे करेंगे? तो कैलेंडर के माध्यम से। कोई भी टाइम पीरियड हम लोग किसमें बताएंगे? तो कैलेंडर के माध्यम से। और वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैलेंडर है गिगेरियन कैलेंडर। वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा यूज होता है कैलेंडर वो गिगेरियन कैलेंडर है।
जो पहले जूलियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता था, अभी रिप्लेस कर दिया गया है, जो है वो क्या है, गिगेरियन कैलेंडर। और गिगेरियन कैलेंडर जो है वो क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है। और क्रिश्चियनिटी के गॉड कौन है, तो जीसस। तो जीसस क्राइस्ट पे बेस्ड है गिगेरियन कैलेंडर। अब ये कैलेंडर जो है चर्च में बना है और चर्च के माध्यम से ही ये कैलेंडर सबको दिया गया है। अब चर्च वाले लोग किस पे बात करेंगे कभी भी, तो भगवान के बारे में। और इनके भगवान कौन, इनके गॉड कौन, तो जीसस क्राइस्ट। तो कैलेंडर बनाने वाले लोगों ने हमेशा ये ध्यान दिया कि ये कैलेंडर प्रभु यीशु के नाम से ही जारी हो और उन्हीं के जन्म के साल से ही ये कैलेंडर शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि समय उसके पहले नहीं था, हिस्ट्री उसके पहले नहीं था, पर जब से यीशु का जन्म हुआ है उस कैलेंडर को वहीं से स्टार्ट मान लिया गया है और बाकी के सालों को पीछे जोड़ा गया है। देखिए कैसे, तो देखिए कोई भी टाइम पीरियड को समझने के लिए हमें क्या होना चाहिए, टाइमलाइन। अब गिगेरियन कैलेंडर यहाँ पे टाइमलाइन को दिखा रहा है। गिगेरियन कैलेंडर किस पे बेस्ड है, तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट पे, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट पे। और बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका शॉर्ट फॉर्म है एडी। एनो डोमिनी क्या है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एनो डोमिनी इज व्हाट, तो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। अब देखिए जीसस से जो पहले का टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कहां से, तो जीसस क्राइस्ट थे। तो जीसस क्राइस्ट से पहले का जो कालखंड है, जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, बीसीई में। और जो है एनो डोमिनी ईयर के बाद का जो साल है वो हरदम किससे स्टार्ट करते हैं, तो एडी से, है ना। एडी हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे ध्यान देना है, 0 से नहीं स्टार्ट होता है, बल्कि एडी कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। अब देखिए जरा इसको समझते हैं। क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता है, बाकी और कोई धर्म पता हो या नहीं, लेकिन क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड के लोगों को पता है। इसलिए जब हम लोग क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं तो देखिए इसीलिए वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। अब हम लोग बोल रहे हैं इसमें कि बीसीई, तो सारे लोग जब यूज कर रहे हैं तो इसके कई नाम हो गए। एक हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट एरा, एक हो जाएगा सभी लोग यूज कर रहे हैं, एक हो जाएगा कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। इधर एडी लिखेंगे और साथ साथ क्या लिख सकते हैं, तो सी लिख सकते हैं, सी वही कॉमन एरा या फिर क्रिश्चियन एरा या फिर क्राइस्ट एरा। अब देखिए आज जो है हम लोग कहां पे हैं, तो 2020 एडी या फिर सी। तो अब देखिए क्रिश्चियनिटी का ये जो कैलेंडर है ये बता रहा है कि प्रभु यीशु कितने साल के हुए, बर्थ हुआ है और यहां कितने साल के। मतलब ये हरदम टाइम पीरियड बता रहा है यीशु के बर्थ के अनुसार। तो अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कैलेंडर है वहां पे यहां से यहां तक जो टाइम पीरियड है वो 220 सालों का है। अब वैसे ही इधर हम लोग जब आएंगे तो इधर देखेंगे
तो अब देखिए कोई चीज, कोई घटना अगर 100 ईयर पहले हुई हो तो इसको क्या बोल देंगे, 100 बीसी। 100 बीसी मतलब जो है यीशु के जन्म के साल से 100 साल पहले की घटना। यीशु के जन्म से 100 साल पहले की घटना हो जाएगा 100 बीसी। वैसे ही 2500 बीसी क्या बताता है कि एनो डोमिनी ईयर से 2500 साल पहले की घटना। और ये जो टाइम पीरियड बता रहा है वो ये बता रहा है कि 2500 से 600 साल पहले जो बीच का कालखंड था वो। और वैसे ही जो 600 बीसी से 1950 एडी की बात की जा रही है उसमें दोनों टाइम पीरियड्स को बता रहा है। कैसे, देखिए अगर हम लोग बोल रहे हैं, यहीं पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये हो गया मेरा, यहां से स्टार्ट हो गया एडी और इधर से शुरू हुआ 600 बीसी, तो अब यहां से यहां आने में 600 ईयर हो जाएंगे और फिर यहां से यहां आने में 20 ईयर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो टाइम लाइन है वो कितने साल का है, तो 600 प्लस 20 मतलब 2620 साल पहले की घटना। इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड को निकालते हैं कैलेंडर के माध्यम से। गिगेरियन कैलेंडर जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, उसके मंथ जनवरी से स्टार्ट होकर के दिसंबर तक होते हैं, जैसा कि हम लोग यूज करते हैं।